ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यत भद्रं तन्न आसुव। ओम ब्रह्मदक्ष अस्वि देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुतासवेश चरक प्रभूतिभ्यो नमो नमः। आयुर्वेद कौशलम शिविर में सब उपस्थित आयुर्वेदानुरागी, आपका परम सौभाग्य है कि आज आप लोग भगवान चरक की जो तपस्थली है उनके दर्शन करके उनकी जो दिव्य चेतना है उनका आप लोगों ने आत्म साक्षात्कार किया है। हमारा यह निश्चित मानना है कि एक बार जीवन में आयुर्वेद के आराध्य इष्ट देव जो चरक की तपस्थली का दर्शन करते हैं उसके अंदर आयुर्वेद की चेतना कायम के लिए आविर्भूत हो जाती है। तो आप लोगों ने न स्वयं अपने इच्छा से अपितु जो एक चरक दांडा का दर्शन किया है इस स्वयं चरक की या उनके आगे के जो देवता है जिनका हमने संस्मरण किया, यानी चरक उनको ज्ञान देने वाले भगवान पुनर्वसु आत्रेय, उनको ज्ञान देने वाले भरद्वाज, उसको ज्ञान देने वाले स्वर्ग के त्रिदिवाधिक भगवान इंद्र जो अष्ट ऐश्वर्य के अधिपति है, उसने जहां से ज्ञान प्राप्त किया है वो भगवान अश्विनों, और अश्विनों ने दक्ष प्रजापति से ज्ञान प्राप्त किया और वहां से भगवान स्वयं ब्रह्मा ने जो आयुर्वेद का संस्मरण करके आयुर्वेद दिया है उसके अवतारक आप सब बने हैं। इतने सारे देवताओं की कृपा आप पर हो जाती है जब आप चरक दांडा में जाते हो तो आप वास्तव में इसके अधिकारी हो गए हैं। हमने अभी तक देखा है प्रथम हम 2005 में हमारे एक सन्निकृष्ट मित्र थे स्वामी राज आनंद, उसने हमें बताया कि हिमालय पर्वत में एक ऐसा स्थान है जो चरक के नाम से जाना जाता है। तो हम वहां पर गए। पहले तो हम कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार के पास एक प्राचीन कण्वाश्रम है, आप कभी वहां जाना, जो कण्व ऋषि की तपोभूमि रही है। कण्व ऋषि इस भारत के निर्माता है, यह बात आपसे ज्ञात होगी। कण्व ऋषि के आश्रम में जो विश्वामित्र की पुत्री थी शकुंतला,
उसका पालन पोषण शकुनी ने किया। उसका दुष्यंत राजा के साथ ब्याह हुआ और वहां से भरत का प्रादुर्भाव हुआ। तो वो तपोभूमि वहां मालिनी नदी के तट पर है, जहां हम वर्षा ऋतु में सप्ताह तक रुके हुए थे। वहां से हमें ऐसा मिला कि यहाँ कोई आगे एक बुजुर्ग माता जी है जो आयुर्वेद का कैंसर का बहुत अच्छा इलाज करती है। 2005 की बात ये चल रही है। तो हम वहां गए। एक युवा माई करके माता जी थी जो करीब 90 साल को पार कर चुकी थी। तो वो अपने साथीदारों को लेके वहां पर्वत की चोटियों पे जाती थी। बहुत सारी जड़ी बूटियां एकत्रित करके वो वहां औषध निर्माण करती थी और उस औषध के माध्यम से बहुत सारे कैंसर के रोगियों को ठीक करती थी। ऐसे कैंसर के रोगी ठीक होते थे जो दिल्ली की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया इत्यादि हॉस्पिटलों में जब पेशेंट ठीक नहीं होते थे तो ये उपा माई के पास आते थे। तो उपा माई के पास आकर वहां रहते थे कुछ दिन, वो जड़ी बूटी खिलाते थे और उनसे बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते थे। आज भी प्राचीन कण्वाश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो आश्रम विद्यमान है। आप कभी उसका भी दर्शन करना, जब चरकदांडा जाओ ने तो उपा के आश्रम के दर्शन का अवसर प्राप्त करना। ये वैसी जगह है जैसे चरक की जगह है, जहाँ महर्षि चरक की तपस्थली है, उसके वाइब्रेशन आयुर्वेद के वाइब्रेशन विद्यमान है। वैसे उपा के आश्रम में भी पूरे के पूरे आयुर्वेद के कैंसर निवारक वाइब्रेशन से सभर वो आश्रम है। हाथियों का जंगल है। वहां से आगे हमारी यात्रा कुछ शुरू हुई तो एक उसी जंगल में ऐसा अघोरी मिला जिनका वर्णन नामुमकिन है। ऐसे अघोरी हमें वहां से आगे मालिनी के तट पे चलते 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 बहुत किनारे पे चले तो महर्षि विश्वामित्र का आश्रम आया, जहाँ विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की उपासना की थी, गायत्री मंत्र को सिद्ध किया था, गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किया था। जब हम एक लकड़ी के बने फूल को क्रॉस करके मालिनी के उस तट पे जाते हैं तो विश्वामित्र की बड़ी गुफा आती है। उस गुफा के परिक्षेत्र में प्रवेश करते ही करते हमें ऐसे वाइब्रेशन आते हैं जैसे गायत्री मंत्र का स्वयं उच्चारण उस जो आसपास का वातावरण है उसमें गुंजारो हो रहा है। तो इतनी दिव्य अनुभूति वाला वो आश्रम। उनके पास ही दूसरी गुफा थी जो मेनका की गुफा मानी जाती है। स्वर्ग की अप्सरा जब मेनका उस आश्रम में रही और विश्वामित्र का तपोभंग किया, उस तपोभंग के परिणाम स्वरूप जो शकुंतला का जन्म हुआ, उस शकुंतला की गुफा जो भरत का जन्म हुआ, वो भरत की गुफा भी पास में है। जब आप भरत की गुफा में जाओ ने तो ऐसा ऐसा शौर्य आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है कि मैं ये हाथी का जंगल है, वहां पूरा का पूरा हाथियों से भरा हुआ है। तो मैं हाथी आ जाए तो उनको सूंड के पकड़ से फेंक दूं। वहां तेंदुआ भी रहता है तो ऐसा लगता है हम तेंदुओं को भी पकड़ के फेंक दे। अगर सर्प भी आ जाए, अजगर भी आ जाए तो ऐसे बड़े बड़े सांपों को भी हम पूंछ से उपाल के फेंक दे। और वहां शकुंतला की जो गुफा है उसमें सारे के सारे श्रृंगार, वहां आपको वसंत दिखेगी, वहां आपको अनेक अनेक पेड़ पौधे हैं, उसके मंद मंद मादक खुशबू आएगी। आप देखोगे कि शकुंतला का वस्त्र वायुदेव की वजह से उड़ जाता है और विश्वामित्र की दृष्टि वहां पड़ती है और उसका तपोभंग। इस सारी गुफा वहां थी। अगले साल जब हम आए थे तो हमने उस गुफा का पुनः अन्वेषण के लिए गए, लेकिन पानी के बहाव से और लैंडस्लाइडिंग की वजह से वो गुफा नष्ट हो चुकी है। फिर भी उनके वाइब्रेशन आज भी वहां विद्यमान है जो स्थान है। तो कभी उस मालिनी के तट पे जब आगे बढ़ते हैं तो 2 किलोमीटर में ही मालिनी का उद्भव स्थान आता है। उनसे आगे ही हमारे महर्षि चरक की जो तपोभूमि है वो आ जाती है। करीब वहीं से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही चरक पर्वत प्रारंभ होता है जो आपने देखा। हम जब गए थे तब तो लामड़ी तक या रामड़ी तक ही व्हीकल्स की सुविधा थी पर्वतित पर। जब वहां से पगडंडी पे चलना पड़ता था तो वो ऐसा
पर्वत की पगडंडी आती थी कि जहां पूर्व काल में हमने जब दर्शन किया है, तब चरक सूत्र स्थान अध्याय 4 में वर्णित 50 महाकसाय कल्पना की क्रमशः औषधियां आपका स्वागत कर रही है। हर पद पद पर प्रत्येक पुष्प प्रफुल्लित होकर आपका आत्म सत्कार कर रहा है। ऐसी अनुभूतियां वहां दृष्टिगोचर होती थी। जब आगे चले तो एक आदमी हमें मिला जो हमें चरक तक ले गया। चरक के पर्वत पर गए तो वहां बांज वृक्ष विद्यमान थे। उस बांज वृक्ष के नीचे हम कुछ क्षणों के लिए बैठे। हम अपने जो पूर्व काल की स्मृति है 2005 की, उसका पुनः संस्मरण कर रहे। जैसे हम बैठे, न मानो आप, ऐसी समाधि लग गए कि करीब हम दोपहर के बाद सुबह से निकले हुए थे, दोपहर तक वहां पहुंचे थे, क्योंकि 12-13 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना पड़ता था। जब दोपहर के बाद वहां पहुंचे और पेड़ के नीचे बैठे, करीब अभिजीत मुहूर्त में हम बैठे थे। जब बैठे तो ऐसी समाधि लग गई कि आयुर्वेद के अंतरिक्ष से चारों ओर से ऊर्जा हमारे भीतर प्रविष्ट कर रही है, और ऐसी अनुभूति होती थी कि जिनका वर्णन आज शब्दों में हम नहीं कर पाते हैं, अवाक ही बन जाते हैं। तो उनकी सारी चेतना, ऐसा आनंद का प्रवाह। इसे जैसे चरक सूत्र स्थान 1 में अग्निवेश ने जब अग्निवेश संहिता का निर्माण किया था, तब जैसे सुगंधी वायु बहने लगा, सुगंधी वायु प्रवाहित होने लगा, ऐसे ही सुगंधी वायु चारों ओर हमें दिव्य गंध की अनुभूति होने लगी। ऐसे ही दिव्य श्रवण, जैसे यज्ञ में आपने सुना वेद मंत्र, ऋग्वेद के मंत्रों, तो उनकी रुचा, आयुर्वेद के मंत्रों की रुचा चारों ओर चरक की गुंजारव कर रही थी। ऐसी अनुभूति होने लगी। फिर हमारा मन ही अमन बन गया, और बहुत बहुत हमें तो ऐसा नहीं लगा था कि हम बहुत देर बैठे, लेकिन जब सूर्य ढलने लगा, 4:30-5 बजे का समय हुआ, तब हमारे साथ कण्वाश्रम से जो महर्षि आए थे स्वामी रामदास, उसने हमें जगाया कि अब उठो, यहाँ रात्रि रुकना मना है, अब हमें कण्वाश्रम को चलना है और इतनी सारी दूरी है। तो फिर हम चल पड़े। लेकिन उसी समय जो हमें अनुभूति हुई थी, वो भी आपके साथ, आप उनके दर्शन किए तो आपको क्यों न शेयर करूं। तो वहां हमें अनुभूति हुई थी कि आयुर्वेद ने, भगवान चरक ने, भगवान धन्वंतरि ने, भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने, या हमारे भाव प्रकाश इत्यादि निघंटु में जो वनस्पति का संग्रहण किया है, जो उसका आलेखन किया है, उसकी दिव्य अनुभूति उनको हुई थी। उस दिव्य अनुभूति से आप उस वनस्पति के सानिध्य में बैठे तो उनके अंदर के दिव्य गुण है वो आपके भीतर भी प्रस्थापित हो जाते हैं। जैसे हम अश्विनों के सानिध्य में रहते हैं तो उनके गुण कर्म हमारे भीतर आ जाते हैं। जैसे भगवान धन्वंतरि के सानिध्य में रहते हैं तो उनके गुण कर्म हमारे भीतर समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे हम कुछ कुसंगी व्यक्ति के सानिध्य में रहते हैं, कोई दारू पीने वाला है, कोई शराब पीने वाला है, कोई नशाखोर है, उनके सानिध्य में रहते तो नशा की लत हमें भी लग जाती है। तो वैसे हम उस दिव्य औषधियों के सानिध्य में जब सहवास करते हैं तो उनके सारे गुण है वो हमारे भीतर प्रस्थापित हो जाते हैं। तो उसी समय हमें आकाशवाणी के माध्यम से सुना था कि प्रत्येक वनस्पति के भीतर परमात्मा ने एक भाषा लिखी हुई है, बस उनका अध्ययन करो, आप उस चिकित्सा के लिए सक्षम हो जाओगे, सामर्थ्यवान हो जाओगे। हमने हमारे भीतर से आवाज आई, कैसे? तो उसने बताया, जैसे अस्थि श्रृंखला है, उनका आकार प्रकार जिससे हमारे रीढ़ की हड्डियां है उसी तरह का होता है। अगर हम अपने चिकित्सा व्यवसाय में उसका इस्तेमाल करें तो कि पूरे की पूरी रीढ़ की हड्डियां है वो ठीक हो जाती है। हमने बहुत सारे रीढ़ की हड्डी के पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनका कैंसर के माध्यम से या टीबी के माध्यम से हमारी रीढ़ की हड्डियां है, जो वर्टिब्रा है, आधी खा चुकी थी, उनको भी अस्थि श्रृंखला के माध्यम से ठीक होता हुआ हमने देखा। जो स्ट्रेचर में रोगी आते हैं, कुछ दिनों में हमने चलते हुए भी देखा है। तो इतना सामर्थ्य है।
वैसे पीपल का पेड़ है, उनका जो पत्ते का आकार है वो हृदय के समान है। जब नवपल्लव होता है तो बिल्कुल ताम्र वर्ण का, जैसे हमारे हृदय में खून का प्रवाह, और उनकी वेनेसेशन भी देखो ना वैसे ही रहती है। जब हमारे हृदय के अंदर अवरोध हो जाता है तो भारत भैषज रत्नाकर भाग 2 में उनका अस्वस्थ पल्लवाग्र योग बताया गया है। जब नए पीपल के पत्ते आते हैं तो उनका प्रयोग करने से सारे के सारी हृदय की नलियां है वो खुल जाती है। हमारा थीसिस भी हुआ है, उन पर वनिता ने किया हुआ है। बहुत सारे लोगों की हृदय की नलियां खुल गई थी। वैसे ही हमारी गुरुची है, गुरुची के पर से जो त्वचा निकल जाती है, मत्स्य सकलोपमम, वैसे सोरियासिस में भी त्वचा हमारी निकल जाती है। अगर हमने दद्रु में, सोरियासिस में या त्वक विकार में या कुष्ठ में गुरुची का प्रयोग किया तो वैसा ही लाभ देती है। हमारी गलती कहाँ हो जाती है, हम कभी गुरु को बहुत बार उपयोग करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। वो गलती गुरु जी की नहीं है, कुछ हमारे समझ की है। क्योंकि चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 3 में बताया है कि जब वनस्पति के भीतर उसके रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव का आविर्भाव हो जाए तब उस वनस्पति का उपयोग करना चाहिए। हमने एक बार उनका साक्षात अनुभूति की। हमारे पास शंख पुष्पी थी। शंख पुष्पी का नाम है मांगल्य कुसुम। जब आप उनके फूल देखो ना तो आपको मंगल प्रदान करेगा। खेत में ऐसी ऐसी चादर बिछाई हुई हो, ऐसे श्वेत 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 चारों ओर शंख पुष्पी दिखती है। हमारी शंख पुष्पी पूरी हो गई थी। तब हमने, जब प्रथम बारिश हुई, दीव में जाके, दीव के समुद्र किनारे पे जाके शंख पुष्पी कलेक्ट की और हमने उस शंख पुष्पी का घृत निर्माण किया और पेशेंट को दिया। न बच्चों का शयनमुत्रता बंद हुआ, न किसी को निद्रा आई। हमने कहा क्या बात है, शंख पुष्पी हमारे हाथों से ग्रहण की गई है, हमारे हाथों से घृत बनाया गया है, और वो शंख पुष्पी हमें रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है, कहाँ हमारी गलती हो जाती है। जब चरक में ये पढ़ाने आप पूर्ण रस गुणी वीर्य विपाक से संपूर्ण औषधि हो तब ही वो पूर्ण गुणकारी होती है। तो हमने तो कच्ची हरी आमावस्था में शंख पुष्पी को उखाड़ लिया था, वो कैसे रिजल्ट देती। जब हम आम आम्ल की बताते हैं बना, उसका च्यवनप्राश या आम्ल के योग बनाते हैं ने, तब चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 3 के तीसरे चरण में बताया है कर प्रतीचि रसायन पात, उसमें बताया है पुनः माधेवा फाल्गुने मासे आम्ला पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी इत्यादि नक्षत्रों के प्रभाव से जब उसके पूर्ण रस गुण वीर्य विपाक उत्पन्न हो जाते तब उसे ग्रहण करना चाहिए। तब हमारा आम्ला पूर्ण गुणकारी होता है। हम उनके पहले, दिवाली के पहले पहले हमारा च्यवनप्राश या आंवले के बनी हुई प्रोडक्ट तो माध्यम बाजार में मुक दे या रोगी को दे तो हम कैसे ठीक हो सकते हैं। आपने चरक को बुलाया है, भगवान चरक की, भगवान पुनर्वसु आत्रेय की, भगवान भारद्वाज की, और उसे आगे की जो परंपरा है उसका सबका आपने आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप भविष्य में आगे आयुर्वेद का ही कार्य करोगे, उस बात में भी हमें कोई संशय नहीं है। तो हमें आयुर्वेद कैसे करना चाहिए उसकी रूपरेखा कुछ दे देते हैं हमें सबको। जैसे विनीश जी ने, हमने जब नासिक में व्याख्यान किया था और हमें आपको जो बात बताई वही बात वहां बताई, तो हमारे विनीश जी ने बात पकड़ ली और बच्चों को हर साल उनके माध्यम से आपको चरक का सानिध्य करवा देते हैं। न केवल चरक का सानिध्य करवा देते हैं लेकिन आपके भीतर आयुर्वेद की चेतना अवतरित करने का वो पुण्य प्राप्त कर लेते हैं और आप समाज में प्रस्थापित होगे, आयुर्वेद के माध्यम से बहुत सारे रोगों को दूर करने में समर्थ हो जाओगे। हम अपने चिकित्सा व्यवसाय में कहाँ गलती करते हैं, जब हम देखते हैं ग्राम्य विस्तार में जब अनपढ़ आदमी भी अपने हाथ से बनाई हुई औषधियों का उपयोग करके लोगों को देते हैं ने, तो वहां बहुत सारे दूर दूर के गांवों से लोग उनकी चिकित्सा का इलाज करवाते हैं। जबकि हम पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे हुए के हाथों से हमने आयुर्वेद का स्नातक, उच्च उच्च स्नातक का अभ्यास किया है और हमारे पास क्यों दर्दी नहीं आते।
तो आपको पता चला कि हम अपने औषधों को हाथ से निर्माण नहीं करते हैं। इसके माध्यम से जब हमने कच्ची शंखपुष्पी को ग्रहण करके लिया और दिया लोगों को अपने हाथ से बनाने, तो वो निष्फल रही। जब आप पानसारी के माध्यम से कच्ची पक्की समय के बाद भी जीर्ण शीर्ण हुई कीट इत्यादि का अवसर हो गया, ऐसी औषधि लाके वो जब देते हैं लोगों, हम वहां से खरीदते हैं, तो हम कैसे सफल हुए? फार्मेसिया सब केवल और केवल उद्योगों के सिवा लोक हित का कार्य करते ही नहीं है। इसीलिए फार्मेसी के माध्यम से जब हम दवा खरीद के लोगों को देते हैं, तो भी हम निष्फल रहते हैं। आप देखते हैं अपने देश में बहुत बड़े बड़े आयुर्वेद के विद्वान है, जिनको चरक संहिता और हमारे शास्त्र कंठस्थ है, फिर भी वो अपने चिकित्सा में इतना सफल नहीं जाते, क्योंकि उसको फार्मेसी की दवा खरीद के लोगों को देना पड़ता है। वो हमारी कचास है। तो फार्मेसी के माध्यम से जो दवा आती है, आप लोग जानते हैं कि जब चूर्ण बना लिया तो मासद्वयम चतुर्मासम वा 2 से 4 महीना तक चलता है। जब वो चूर्ण फार्मेसी बनाती है, हमारे पास आता है, तो कितना सारा समय लग जाता है, तो वो तो गुणहीन हो जाता है। हमारी और भी गलती है कि हम औषधियों को अभिमंत्रित नहीं करते। जब आप औषधियों को अभिमंत्रित करते हैं, तो उनकी गुणवत्ता इतनी सारी बढ़ जाती है, हम उसकी क्या बात बताएं। हम उनका एक आपको अपने जीवन में हुई घटना बताते हैं कि जब हमारे एक मित्र है उना में, मंगलदास भाई, उनकी भाभी को ब्रेन कैंसर हुआ था, और ब्रेन कैंसर के लिए हमें वटवृक्ष की आवश्यकता थी। यहाँ हमारे गांव के पास अमुद्रा खोड़ियार माता का मंदिर है, नरसिंह मेहता से जुड़ी हुई जगह है। वहां हम गए तो वहां एनएसएस का कैंप चल रहा था, तो हमने उनकी सहायता मांगी। और हमारे मंगलदास भाई है, उस जो यहाँ की महिला विद्यालय है, केवी है, कन्या विद्यालय, उनके कुछ ट्रस्टी थे, और वहाँ के जो प्रिंसिपाल थे पारेख साहब, वो हमारे पहचान वाले थे। तो उनके माध्यम से हमने उन लोगों को कार्य में जुटाया। लेकिन मंत्र आह्वान से वनस्पति पे क्या प्रभाव पड़ता है, उनको देखना चाहा। तो हमने एक लाइन को वनस्पति सूक्त से अभिमंत्रित किया, दूसरी लाइन को बिना अभिमंत्रित करके रखा। तो पहली लाइन में हम रहे, जो जिस लाइन को अभिमंत्रित वट के पेड़ों को किया था, उनमें से वटवृक्ष निकाला। और जब खत्म हुआ, आधा घंटा जितना समय हुआ, और दूसरी लाइन में देखा, तो पहली लाइन से हमारी लाइन में 4 गुना वटवृक्ष एकत्रित हो गया था। हमें आधा लीटर की जरूरत थी। जब हमने 100 ml निकाला, तो दूसरी लाइन में केवल 25 ml निकला था। शायद हमने सोचा कि हम जिन बच्चों के साथ रहते उनका उत्साह बढ़ जाता है, तो ऐसी बात तो नहीं है ना। तो हमने दूसरी लाइन थी, उनको तीसरी लाइन बना दी, उनको हमने अभिमंत्रित किया। हम पहली लाइन में थे, उनको चौथी लाइन में धकेल दिया। जब तीसरी लाइन को अभिमंत्रित की, तो उसमें भी हम चौथी लाइन में चले गए, बिना अभिमंत्रित की लाइन में। तो वैसा ही परिणाम हुआ कि जिस तीसरी लाइन को अभिमंत्रित की थी वट के पेड़ों की, उसमें फिर से 4 गुना निकला, और चौथी लाइन थी, उसमें से 25 ml ही वटवृक्ष निकला। यानी अभिमंत्रित करने से वनस्पति न केवल अपना क्षीर ही बढ़ा देती है, लेकिन उसके रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव है, उनका भी इतना ही अनेक गुना बढ़ा देती है। तो वनस्पति को हमें अभिमंत्रित करके ही ग्रहण करना चाहिए। उसके यथा काल उत्पन्न हुई, जैसे अगस्त्य का उदय होता है ना, उसी दिन अगस्त्य के पेड़ में पुष्पोत्पत्ति होती है। जैसे अभी अभी कुछ आध महीने पहले अगस्त्य का अस्त हुआ है, भाद्रपद मास में उसका उदय होता है, और वैशाख मास में उसका अस्त होता है। जब अस्त होता है ना, जब उदय होता है, उसी दिन अगस्त्य के पेड़ में पुष्प लगते हैं। जब अस्त होता है, उसी दिन अगस्त्य के पेड़ में से पुष्प लुप्त होता है। कितना सारा वनस्पति और नक्षत्रों का संबंध है। जब आप अरण्य में बार बार घूमते हो ना, तब नक्षत्र और वनस्पति का जो संबंध है, उनके बारे में पता चलता है। प्रताप सागर ग्रंथ और हमारा बृहत निघंटु रत्नाकर में बहुत सारी बात वनस्पति ज्योतिष का समन्वय किया गया है। ज्योतिष के समन्वय से हमारे शरीर में कैसे व्याधियां उत्पन्न होती है, नक्षत्र के प्रभाव से वनस्पति के अंग प्रत्यंग में कैसे गुणोत्पत्ति होती है। शालिग्राम निघंटु
परिशिष्ट अध्याय में प्रत्येक नक्षत्र के वृक्ष का भी वर्णन किया गया है। जब आप उनको पढ़ोगे तो वनस्पति के गुणों का साक्षात्कार पाओगे। यानी हमारा कहना है कि वनस्पति को अभिमंत्रित करके ग्रहण करना चाहिए। वनस्पति को कैसे अभिमंत्रित करना चाहिए? तो सुश्रुत संहिता जो सोम का अध्याय चलता है, स्वभाव प्रतिषेधनी अध्याय, इसके आसपास सोम का आता है, जिनके माध्यम से हजारों 10,000 साल का आयुष्य प्राप्त होता है एक बार सोमपान करने से। उसमें एक मंत्र बताया है, राम कृष्ण गवान तेजसा महेंद्र राम कृष्णा नाम, ऐसा करके श्लोक बताया गया है। वो सारी वनस्पतियों के लिए अभिमंत्रित करने का श्लोक है। उनके सिवा जो कामरत्न तंत्र है उसमें 23वां अध्याय है मूल खनन विधि, उसमें भगवान उमा महेश्वर का संवाद है। पार्वती प्रश्न करती है और भगवान शिव उनके प्रत्युत्तर देते हैं। तो वनस्पति कैसे कार्य करती है? पार्वती सती यह भगवान शिव से महेश्वर से प्रश्न करती है उमा, तो भगवान शिव बताते हैं, विधि मंत्र समायुक्तम सफलम भवति भेषजम, विधि मंत्र विहीनास्तु काष्ठवत भवति भेषजम। अगर विधि मंत्र के साथ औषधि को ग्रहण किया जाए तो वो सफल होती है, हमारे रोगों को दूर करती है। अब विधि मंत्र के रहित औषधि को ग्रहण किया जाए तो काष्ठवत भवति भेषजम, वो काष्ठवत हो जाती है। तो उमा जी दूसरा प्रश्न करती है कि भगवान उनके लिए क्या विधि है? तो महेश्वर बताते हैं, भगवान शिव बताते हैं कि अगले दिन वनस्पति को आमंत्रित करना चाहिए। पेड़ पौधों के अंदर बहुत सी अन्य योनियां जैसे पशु पक्षी सरीसृप इत्यादि रहते हैं, वैसे हमारे जो ग्रह भूत बाधा इत्यादि अध्याय है उसमें बहुत सारे ग्रह का, प्रेतों का, नेक में मुखमंडिका, रेवती इत्यादि ग्रहों का, नक्ष आदि का वर्णन किया गया है। वो सारे भी पेड़ों पे रहते, उनका आश्रय स्थान बनाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए भगवान शिव का एक मंत्र आता है, ओम वेतालाश्च राक्षसाश्च पिशाचाश्च ये च अन्ये सरीसृपा ते अपसर्पन्तु अस्मात् शिवाग्नया। वेतालाश्च राक्षसाश्च पिशाचाश्च, ये योनियां वनस्पतियों में अधिवास करती है। क्या ये वास्तविकता है? इसका हमारे जीवन में बनी हुई घटना का हम उल्लेख करते हैं कि एक बार मैं और हमारा परम मित्र चेतन भाई, यहाँ हमारे पातालेश्वर का जंगल है, वहां औषधि कलेक्शन के लिए गया। जैसे समीम अस्वस्थ है वैसे पलाश अस्वस्थ भी है। तो उस पलाश अस्वस्थ को ग्रहण करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए एक दिव्य औषधियां है। पलाश के पेड़ पर जब अस्वस्थ का पेड़ हो तो उनसे भी पुत्र प्राप्ति होती है। तो हम उनको ग्रहण करने के लिए गए, शाम को हमने अभिमंत्रित किया। तब वनस्पति जैसे मनुष्य ढूंढता है ना, कुछ प्रेतावेश हो जाता है तो ढूंढता है, ऐसे वनस्पति में कई मिनटों तक ढूंढन चला। उसका पूरे का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया हुआ है चेतन भाई के माध्यम से। तो इसमें ए योनिया रहती है। जब हम मंत्र बोलते हैं ना तो ए योनिया है, सरीसृप योनिया है, वो सारी की सारी चली जाती है। हमने इस साक्षात अनुभव किया है। जब ये अपना स्थान छोड़ देते हैं तो वनस्पति को अपने को दूसरे को देने में कोई तकलीफ नहीं है। दूसरे दिन जाकर हमें औषधि को ग्रहण करना चाहिए। तो ग्रहण करने के समय वनस्पति के चारों ओर सूत का जो धागा आता है उसको लपेट देना चाहिए। उसके आगे घृत का दिया जलाना चाहिए, वहां धूप सलिक इत्यादि लगाने चाहिए और श्रीफल उनको समर्पित करना चाहिए। और उसके मंत्र आते हैं जो कामरत्न तंत्र में बताए गए हैं। ओम नमस्ते अमृत संभुते बलवीर्यं विवर्धनि आयु में देहि पापान मित्राहि दूरतः। ओम नमस्ते, हे औषधि मैं आपको नमस्कार करता। ओम नमस्ते अमृत संभुते, तो अमृत के समान गुणवान हो जा। अमृत का मतलब होता है
हमें दीर्घ जीवन प्रदान करे, हमारा जो आयुष्य शताधिक करे। और अमृत का मतलब वो होता है जो रोगी रोगों से पीड़ित हो, उनके व्याधि का निवारण करके उनको पुनः शताधिक आयुष्य प्रदान करे। ओम नमस्ते अमृत संभूते बलवीर्यम विवर्धने। तू अपना बल वीर्य का अभिवर्धन कर दे। बलवीर्यम विवर्धने, आयु में देहि, हमारा जो पूर्णायु है वो हमें प्रदान करे। हमारे माध्यम से जो औषध निर्माण हो, उस औषध माध्यम से आप अन्यों का व्याधि निवारण करने का सामर्थ्य प्राप्त करें। नमस्ते अमृत संभूते बलवीर्यम विवर्धनी, आयु में देहि पापान में, पापमा बोलते हैं व्याधि को, पापान में त्राहि दुर्ता। इस त्राहिमाम जो रोगी पुकारते हैं, उनको जो व्याधिग्रस्त हुए हैं, उनको व्याधि को तू दूर कर। तो ऐसे वनस्पति को अभिमंत्रित करके जब आप चिकित्सा व्यवसाय में बैठते हो ना, तब आपके अंदर इतना आत्मविश्वास हो जाता है। जब कफत कैंसर का पेशेंट आता है ना, कबज वितरदी का, तब आप बोल देंगे कि आपको ठीक हो जाएगा। जब ऐसे साध्य व्याधि आपके पास हो जाएंगे ना, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस उछल कर बोलेगा कि आपको जब ठीक हो जाएगा। इस शक्ति आपको वनस्पति के माध्यम से, अभिमंत्रित करके माध्यम से आप स्वयं अपना औषध अपने हाथों से निर्माण करके बनाएंगे, तो ये सिद्धियां आपको अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन उस सिद्धि को जल्दी से प्राप्त करने के लिए हम आजकल सब शॉर्टकट अपनाते हैं। तो इस शॉर्टकट आपको भी क्यों ना बता दूं। हम भी आयुर्वेद में आपके जैसे ही थे। हम प्रखर आर्य समाजी थे, देवताओं में नहीं मानते। हमने जब अरुणाचल प्रदेश से लेह लद्दाख तक हिमालय की पैदल यात्रा की है, प्रत्येक राज्य में जाकर उन औषधियों का परिचय किया है। लेकिन हम जहाँ देवस्थान आते थे तो मंदिर में नहीं जाते थे। भगवान चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे तुंगनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो, हम देवताओं के दर्शन केवल उनका मंदिर कैसा है, रंग रूप कैसा है, लेकिन भाव से हमें अभिव्यक्ति नहीं होती थी। लेकिन जब मैं अपने चिकित्सा व्यवसाय में बैठा न जाने क्यों, हम चाहे हमारे पास स्कूटर था, तब से लेकर आप गाड़ी आई, जब हम धनेश से निकलते हैं ना, हमारा स्टेयरिंग अपने आप धन्वंतरी के स्थान पे मुड़ जाता है। हम वहां जाते हैं, जब वहां जाते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उनके पास बैठते हैं ना, तब हमें ऐसा पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ ऊर्जा आ जाती है। और जब तक दूसरी बार नहीं जाते हैं ना, तब तक ऊर्जा चलती रहती है। जब आप अपने फोन को, अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज कर लेते हैं और पूरे दिन चलता है ना, ऐसे हम अभी महीने महीने में धन्वंतरी का यज्ञ करते हैं, अश्विनों का यज्ञ करते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रस्थापित हो जाती है। उनकी चेतना, आणविक चेतना, जो हमें व्याधियों को निराकरण के लिए सामर्थ्यवान बना देती है। तो आपको भी उस हमारे आयुर्वेद के दोनों प्रजापति, चाहे अश्विनो हो चाहे धन्वंतरी हो, वो आयुर्वेद की पूर्णतः, और देवताओं के पास तो और काम है, ब्रह्मा जी सृजन का काम है, और देवता है तो और भी काम है। तो ऐसे धन्वंतरी और अश्विनो दोनों हमारे आराध्य देव हैं। उनके सानिध्य में जाने से उनकी ऊर्जा से हम आप्लावित हो जाते हैं और उनकी चेतना सन्निहित हो जाती है। तो आप सब लोगों को अभी जो विनित है, आप लोगों को जो यज्ञ इत्यादि करवाया, संध्या इत्यादि करवाया, वो हमें हमारे जीवन में स्थान दे देना चाहे, तब उन देवताओं की असाधारण कृपा आपके अंदर सन्निविष्ट हो जाती है। पहले हम अश्विनों से कुछ मंत्र आपको अंत में सुना देते हैं और फिर धन्वंतरी सूक्त सुना के अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे। तो धन्वंतरी को कोई भी देवता हो, है? खुशामद खुदा को भी प्यारी है, तो अश्विनों को क्यों प्यारी न हो। अश्विनों अपने मंत्रों से बहुत, ऋग्वेद के मंत्रों से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब उपमन्यु ऋषि ने कुएं में पड़े पड़े, जब गिर गए थे कुएं में पड़े पड़े, ऋग्वेद के मंत्रों से अश्विनों का आह्वान किया, उसके ऋग्वेद की ऋचा बोली, तो अश्विनों स्वयं वहां उपस्थित हो गए। तो आपके भीतर भी इतनी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, तो अश्विनों आपके पास अवश्य आ जाएंगे। तो उनको कैसे प्रसन्न करता अश्विना,
अश्विनों को प्रातः का सूर्योदय की पूर्व पूर्व ही उनकी स्तुति करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? तो जो उपमन्यु ने अश्विनों का आह्वान किया था वही मंत्र आपको सुना देते। महर्षि विश्वामित्र ने जो अश्विनों को मंत्र बोले थे वो कुछ मंत्र आपको सुना देते। ओम अश्विना यज्वरीरिसो द्रवत्पाणि सुबस्पति पुरुभुजार्चनस्य तम् ओम अश्विना पुरुदंससा नरासवीया धिया कृष्णावनतं गिर ॐ दस्रायुवा कवसुता नासत्या वृक्तबहरिषः आयातं रुद्रवर्तनि ॐ अश्विना पिबतं मधु दिघग्निशुचिव्रता ऋतूनां यज्ञवाहसा ॐ प्रातयुजाविबोधया श्विना वेह गच्छताम् यस्य सोमस्य पीतये ॐ यावां कसामधुमत्य स्विना शृणुतावति तया यज्ञं मिमिक्षतम् ॐ नहि वामति दुर्गे यत्र रथेन गच्छतः अश्विना सोमिनो गृहम्। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में महर्षि विश्वामित्र कृत और महर्षि मेधातिथि कृत अश्विनों की स्तुति है। वैसे महर्षि अंगिरा ने अथर्ववेद के द्वितीय कांड के तृतीय सूक्त में जो अश्विनों की भगवान धन्वंतरी की स्तुति की है, जिनके माध्यम से भगवान धन्वंतरी ने महर्षि अंगिरा को अंगिरस चिकित्सा का प्रणेता बनाया, यानी हमारा पूरा जो आयुर्वेद है उसका निर्माण किया। उस अंगिरा ने जिस स्वर में, जिस मंत्र में अनुष्टुप इत्यादि मंत्र है, तो उस मंत्रों से हम गांधार स्वर में भगवान अश्विनों का, भगवान धन्वंतरी का आह्वान करते। ओम यदो यदवधावत्य अवत्कम् अधिपर्वतात् तत्ते कृणोमि भेषजम् सुभेषजम् यथा सति। ओम आदंगा कुविदंगा शतं यभेषजानि तेषां स्थित्वम् उत्तमम् अनात्रावम् अरोगणम्। ॐ नीचे हि खनन्ति असुरा अस्त्राणमिदं महत् तदास्त्रावस्य भेषजम् दुर्गम अनिनसत्। ॐ उपजिका उद्भरन्ति समुद्रादधि भेषजम् तदास्त्रावस्य भेषजम् तद्दुर्गम असिसमत्। ॐ अस्त्राणमिदं महत् पृथिव्या अद्युतभृतम् तदास्त्रावस्य भेषजम् तद्दुर्गम अनिनसत्। ॐ सन्नो भवन्त्वापः
औषधयः शिवा इन्द्रस्य वज्रो अपहन्तु रक्षसाम् आरात विसृष्ट इतवः पतन्ति रक्षसाम्। ये धन्वंतरि सूक्त के नाम से महर्षि अंगिरा ने धन्वंतरि को समर्पित किया। उनसे उस सूक्त का पाठ करने से आयुष्य का अभिवर्धन होता है, तो उसको बोला जाता है आयुष सूक्त। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य अक्षुण्ण बना रहता है और जो रोगी हो उनके उनको भी आरोग्य प्राप्त होता है, तो उसको आरोग्य सूक्त के कहा जाता है। उसमें पर्वत के पर से, पर्वत के मध्य की, तलेटी की, पृथ्वी पर की, पृथ्वी के अंदर की, समुद्र की, पृथ्वी के भीतर जो रसशास्त्र की सारी औषधियां है, उनका सारे का सारा वर्णन बनाया बताया है। तो उस वर्णन के माध्यम से आप उस वनस्पति के ज्ञाता बन सकते हो, सुभेद उनसे औषध निर्माण कर सकते हो, कुदंगा यानी बहुत सारे औषध निर्माण कर सकते हो। उस औषधि के माध्यम से सुभेषजम यानी आप अच्छी तरह से व्याधियों को दूर करने के लिए सामर्थ्यवान बनते हो, तो उसको भेषज सुक्त भी कहा जाता है। इतनी सारी सिद्धियां जब मंत्र आपके साथ प्रकट होता है ना, तो बहुत सारी बातें अंदर पूरा का पूरा आयुर्वेद, अनंत आयुर्वेद भरा हुआ है। उस शक्ति को इस मंत्र के भीतर आप साक्षात कर पाते हो। तो इस दोनों हमारे आराध्य देवता को प्रतिदिन प्रातः काल में स्तवन करके जब आप प्रैक्टिस में बैठते हो ना, तब आपकी प्रैक्टिस में पेशेंट कैसे निष्फल हो सकते हैं। तो इसी तरह से आप चरकारण्य प्रदेश का दर्शन किया है, दारू हरिद्रा बांस के पेड़, अनूप अमूल्य दिव्य औषधियों का आपने दर्शन किया है, वो आपके भीतर समाविष्ट होना चाहती है। आप जिस जिस प्रदेश में भ्रमण करोगे, उस वनस्पति आपके जो चिकित्सा का मार्ग होगा ने, उसमें आपको सहयोग देगी। तो ऐसे मंत्रों का जप किया करो, अश्विनों और उनका पाठ किया करो। अरण्यों में हमारे हिमालय के उत्तुंग शिखरों का, आज आपने जो किया पहले दिन, उत्तुंग शिखरों का, हाँ, हिमालय के बहुत नयन रम्य दृश्यों में से एक है। जैसे हमारे तुंगनाथ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है। हिमालय का दर्शन करो। वहां से आगे चलो, हमारा विंध्याचल पर्वत में बहुत सारे औषधियां भरी है, उनका दर्शन करो। वहां से हमारे अद्भुताचल की जो औषधियां है, उनका दर्शन करो। वहां से हमारा जो गिरनार क्षेत्र है, उनको रेवत क्षेत्र बोला जाता है, उसके दर्शन करो। वहां से जाओ सह्याद्री की ओर, सह्याद्री की पूरी गिरिमाला में जहाँ उड़ुपति नाम का सोम कायम के लिए विद्यमान है, उनका दर्शन करो। वहां से हमारे मलयाचल पर्वत का दर्शन करो। और जो जो जितने पर्वत है, उस पर की दिव्य औषधियों का एक मंत्रों के जप से वो देवता, वो वनस्पति की दिव्य चेतना आपको वहां तक ले जाएगी। तो ये सब बातें आयुर्वेद की है। और आप आयुर्वेद के महारथी अतिरथी हो के समाज में अपना आयुर्वेद का प्रदान करें। एलोपैथी की जो विष चिकित्सा है, लोगों को मार मार के जिलाती है, लोग जन्म से मृत्यु तक एलोपैथी के आदि हो गए, उनको आपको छुटकारा बनाना है। यमदूत से मोक्ष पाके आपको अश्विनों बनना है, आपको धन्वंतरी बनना है। दोनों देवता आपको दिव्य शक्ति प्रदान करें। अस्तु। आप सबको आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद चिकित्सा के प्रशस्त मार्ग के लिए हमारी ओर से, भगवान धन्वंतरी और अश्विनी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। आप आपके जीवन को प्रशस्त बनाए। अस्तु। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। सर, प्रणाम प्रणाम विनीश जी। सर एक बार थोड़ा हॉल की मैं फोटो दिखाना चाहूंगा आपको। जी जी, दिखाओ दिखाओ। जी विनीश जी।
आप द्वारा दिया गया जो आशीर्वचन है वो हम सभी को अपने मार्ग में ले जाने में, शुद्ध सत्य मार्ग में ले जाने में सहायक होगा। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें अपना आशीर्वचन दिया। और जैसा कि सर मैं बता दूं, यहाँ नित्य संध्या, नित्य सुबह यज्ञ, और आज जो है भारत माता की सुबह दीक्षांत समारोह उन्हीं के ज्योति जला के किया गया है। आज हमारा 7वां दिन है और हम लोग आज जो है समापन कर रहे हैं इस अपने आयुर्वेद कौशलम के प्रोग्राम को। आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, चरण स्पर्श, कोटि कोटि नमन। जी, थैंक यू।